हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एपी। तो आइए शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखो इसका इंट्रोडक्शन हमने एक एग्जांपल ले लिया 5, 7, 9, 11, 171 किए गए नंबर दे रखे हैं जो 171 तक जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि एपी के अंदर कौन कौन से टर्म हैं जो इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले देखो, जो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला नंबर होगा उसको बोलेंगे ए, यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। A2 का मतलब होता है दूसरा टर्म, A1 का मतलब है पहला टर्म, यानी दूसरा टर्म हो गया ये, पहला टर्म हो गया ये। तो इसमें से कर देंगे इसको माइनस, तो आ जाएगा हमारे पास डी, यानी कॉमन डिफरेंस। तो A2 हो गया 7, A1 हो गया 5, 7 में से 5 गया 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। एक बार और डी निकालो। डी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इस बार A3 माइनस A2। डी कैसे निकालते हैं? जो भी हमारे पास नंबर होते हैं उसमें से अगले वाले में से पिछले वाला टर्म माइनस कर दो तो हमारा डी आ जाता है। हमने पहले यहाँ पे क्या किया था, A2 माइनस A1, हमने इसमें से करा इसको माइनस, तो डी आ गया। अगली बार निकालेंगे तो इसमें से करेंगे इसको माइनस, डी आ जाएगा। एक और बार निकालेंगे तो फिर इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो यहाँ पे डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, A3 की वैल्यू है 9, A2 है 7, 9 में 7 के बचेगा 2, ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, जिस नंबर के अंदर डी सेम आ जाए वो हमारी एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो एपी पहचानने का फॉर्मूला क्या होता है? डी निकाल लो 2 बार, अगर डी हमारा सेम आ गया तो वो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ गया? डी 2, यहाँ पे डी कितना आ गया? 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एपी है। क्वेश्चन के अंदर जो सबसे लास्ट में होगा उसको बोलते हैं ए एन, और ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो ए एन हमारे पास कितना हो गया? 171। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें जो सबसे लास्ट में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ए एन। तो ए एन का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। ठीक है, एक टर्म और यूज़ होगा इसके अंदर एन। एन का मतलब होता है टर्म। टर्म का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने नंबर होंगे कि 171 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एन। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है? टर्म का। क्वेश्चन के अंदर अगर हमें टर्म निकालने होंगे तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो ए पी के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, ए एन, ए एन, डी। समझ में आ गया? ए एन का मतलब लास्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो इनमें से हमें कोई 3 वैल्यू दे रखी होंगी, हमें एक निकालनी पड़ेगी। आगे देखो एक फॉर्मूला और होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसको हम क्या बोलते हैं? सम का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था टर्म निकालने का, ये फॉर्मूला है सम निकालने का, कि किसी ए पी का अगर हमें सम निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सम निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल। एन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? ए एन। तो यह था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो हमारे पास टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और सम निकालने के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कि हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी हमारी एपी है और कौन सी नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो इसका पहला पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कि हमारे पास टैक्सी फेयर है जो पहले किलोमीटर के लिए है 15 रुपये, और उसके बाद अगर हम चलते हैं तो 8 रुपये ऐड करके देंगे। देखो उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। पहले किलोमीटर के लिए हमारे पास है 15 रुपये, उसके बाद हम क्या करेंगे? 8 रुपये ऐड कर देंगे। तो 15 में कितना ऐड कर दिया? 8। अगर हम फिर आगे जाते हैं तो फिर इसमें कितना ऐड कर देंगे? 8 ऐड कर देंगे। तो 15 प्लस 8 प्लस 8। फिर अगर आगे जाते हैं तो फिर 8 रुपये ऐड कर देंगे। तो पहले किलोमीटर के लिए हो गया 15 रुपये, 15 और 8 फिर हो गया 23 रुपये। अगले के लिए कितना हो जाएगा? 31 रुपये। समझ में आ गया? अब चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है? इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? उसको बोलते हैं हम डी। तो डी कैसे आता है? A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास है 23, A1 हमारे पास है 15, 23 में से 15 गए 8। एक बार डी और निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास 31, A2 हमारे पास है 23, 31 में से गए 23 बचेगा 8। तो यहाँ पे डी कितना आ गया? 8। यहाँ भी डी कितना आ रहा था? 8। तो क्वेश्चन के अंदर जब डी सेम आ जाए तो इक्वेशन हमारी क्या होगी? एपी होगी। हैंस इट इज़ इन एपी। तो ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा था वो एपी में है। देखो उसका दूसरा पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर एयर भरी हुई है, अगर उसके वैक्यूम से हम 1/4 एयर बाहर निकाल लेते हैं एक टाइम में, तो बताओ कि ये एपी है या नहीं है। देखो उसका सॉल्यूशन, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर टू बी एक्स। सिलेंडर के अंदर जो भी एयर है इसको हमने मान लिया एक्स,
तो हमारे पास पहले कितनी हो गई एयर, एक्स हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, 1/4 माइनस कर दिया, जो भी हमारे पास एयर बचेगी। तो हमारे पास टोटल एयर कितनी है, एक्स है, उसमें से हमने कितना माइनस कर दिया, 1/4। किसका माइनस किया हमने, एक्स का। तो 1/4 ऑफ एक्स। तो हमने क्या करा, एक्स में से माइनस करेंगे 1/4 को, वो भी किसका, एक्स का, तो उसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो एक्स ऐसी रहेगा, एक्स ऐसी रहेगा, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसको हम इससे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बटे में कितना, 4। ये सेम रहेगा, इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका, 4। तो 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 4x। ये नंबर रहेगा सेम। 4x में से गया 1x, तो कितना हो जाएगा, ये 3x बटे में कितना, 4। ये है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर। अब इसी में से माइनस करना है 1/4 इसी नंबर का। तो इसमें से हमने माइनस कर दिया 1/4 इसी नंबर का। तो ये नंबर तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, सो करेंगे इससे मल्टीप्लाई। तो इंटू करने पाएगा 3x, 4 चौके 16। ये नंबर सेम रहेगा, इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 12x, यहाँ आएगा 3x। ये नंबर सेम रहेगा, 12 में से 3 गया, 9x बटे में कितना, 16। यह गया हमारे पास तीसरा नंबर। अब हम चेक करेंगे कि हमारा AP है या नहीं है। अब निकालेंगे डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 हमारे पास है 3x/4, A1 हमारे पास है x। इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 4, तो यहाँ नंबर आएगा सेम। ये 4 से इंटू हो जाएगा, तो कितना आएगा, माइनस का 4x। इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो आ जाएगा माइनस का x/4। एक बार और डी निकालेंगे, A3 - A2। A3 हमारे पास है 9x/16, A2 हमारे पास है 3x/4। इसका एलसीएम कितना आएगा, 16। एक बार और डी निकालेंगे, A3 - A2। A3 हमारे पास है 9x/16, A2 हमारे पास है 3x/4। इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 16, तो यहाँ कितना आएगा, 9x, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12x। 9 में से 12 का कितना बचेगा, माइनस का 3x। तो आगे माइनस का 3x/16। इसको एलसीएम लेकर सोल्व करने पाएगा, माइनस का 3x/16। तो हमारे पास जो डी है वो इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ये नंबर AP नहीं है। देखो उसका तीसरा पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कि हमने क्या करना है, कुआं खोदना है, इसके पहले मीटर के लिए कितना है, 150 रुपये, और उसके बाद अगर हम खोदते हैं तो 50 रुपये ऐड होते चले जाएंगे। देखो इसका सॉल्यूशन, पहले मीटर के लिए है 150 रुपये, उसके बाद 50 रुपये ऐड हो जाएंगे, उसके बाद फिर 50 रुपये ऐड हो जाएंगे, ऐसे हर बार 50 रुपये ऐड होते चले जाएंगे। तो पहले आ गया 150 रुपये, फिर आ गया 200 रुपये, फिर आ गया 250 रुपये। इस तरीके से क्या होते जाएंगे, 50 रुपये ऐड होते चले जाएंगे। तो बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, डी। तो डी कैसे आएगा, A2 - A1। A2 हमारे पास है 200, A1 हमारे पास है 150। इसमें से करेंगे उसको माइनस, तो कितना आ जाएगा, 50। एक बार डी और निकालेंगे, A3 - A2। A3 है 250, A2 है 200, कितना का डिफरेंस, 50 रुपये। तो डी आ रहा है सेम, इसका मतलब कि ये AP है। देखो उसका चौथा पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 रुपीज़ इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट 8% पर एनम। कि हम हर साल 10,000 रुपये जमा करते हैं 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बताओ कि ये AP है या नहीं है। देखो उसका सॉल्यूशन, पहले साल हमने जमा किए 10,000 रुपये, अगले साल उसमें 8% कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। 10,000 का 8% कितना हो गया, 800। तो ऐड करने पे कितना आएगा, 10,800। अगले साल फिर इसमें 8% इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, तो इसका 8% कितना आएगा, 864। तो इसमें स्क्वाड करेंगे तो कितना आएगा, 11,664। हर बार 8% ऐड होता चला जाएगा, जो भी हमारी नई अमाउंट आएगी। तो हम निकालेंगे डी। तो डी कैसा आता है, A2 - A1। तो A2 कितना आ गया हमारे पास, 10,800। A1 हमारे पास है 10,000, इसमें से करेंगे इसको माइनस, कितना आ गया, 800। एक बार और डी निकालेंगे, A3 - A2। A3 हमारे पास है 11,664, A2 हमारे पास है 10,800। इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो कितना आएगा, 864। यानी डी हमारा बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये AP नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follow। क्वेश्चन के अंदर गिवन है AP के शुरू के 4 टर्म लिखो, जिसमें फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। देखो उसका पहला पार्ट, A है 10, D है 10। हमें इसकी मदद से AP के शुरू के 4 टर्म निकालने हैं। देखो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमारे पास A है 10, A का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो A हमारे पास हो गया 10। अब हमें आगे की तरफ जाना है, तो जो भी हमारे पास A होगा उसमें D को ऐड कर दो, तो हमें अगला टर्म मिल जाएगा। तो हमारे पास A कितना है, 10, D कितना है, 10। तो 10 में 10 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20। फिर 20 में 10 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 30। 30 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो आगे हमारे पास AP के शुरू के 4 टर्म। देखो उसका दूसरा पार्ट, A हमारे पास है -2, D हमारे पास है 0। इसकी हमें AP बनानी है और शुरू के 4 टर्म निकालने हैं। तो हमारे पास पहला टर्म कितना है, -2। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, अब 0, तो कितना आएगा, -2। फिर ऐड करेंगे 0 तो आएगा -2। फिर ऐड करेंगे 0 तो आएगा -2। आएगा हमारे पास शुरू के 4 टर्म। देखो उसका तीसरा पार्ट, A हमारे पास है 4, D हमारे पास है -3। तो हमारे पास पहला टर्म कितना हो गया, 4।
अब इसमें कितना ऐड करेंगे, -3। तो 4 में -3 ऐड करने पे कितना आएगा, 1। फिर 1 में -3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2। -2 में -3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -5। तो आगे हमारे पास एपी के शुरू के 4 टर्म। देखो उसका चौथा पार्ट, ए है -1, डी है 1/2। पहला टर्म हमारे पास है -1। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, 1/2। तो -1 में हमने ऐड कर दिया 1/2। इसको सोल्व करने पर आ जाएगा -1/2। हमारे पास -1/2 में क्या ऐड कर देंगे, 1/2। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 0। अब 0 में ऐड कर देंगे 1/2। तो इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास आ गया एपी के शुरू के 4 टर्म। देखो उसका पांचवा पार्ट, ए है -1.25, डी है -0.25। तो हमारे पास पहला टर्म है -1.25, इसमें ऐड कर देंगे -0.25। तो इसमें इसको ऐड करने पर आ जाएगा 1.00। फिर इसमें ऐड करेंगे ये नंबर, तो इसमें इसको ऐड करने पर आ जाएगा 0.75। फिर इसमें ऐड करेंगे ये नंबर, तो इसको ऐड करने पर आ जाएगा 0.50। तो हमारे पास आ गए एपी के शुरू के 4 टर्म। देखो क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कि हमें एक एपी दे रखी है, उसके अंदर से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लिखना है। देखो पहला पार्ट 3, 1, -1, -3, इस तरीके से हमारे पास एपी चालू है। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ए। तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म, उसको बोलेंगे ए। तो ए हमारे पास हो गया 3। अब हमें निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, उसको बोलते हैं डी। तो डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 है 1, A1 है 3। एक में से गए 3, बचेगा -2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। देखो उसका दूसरा पार्ट, -5, -1, 3, 7। ये हमें केपी दे रखी है। तो हमारे पास जो पहला टर्म है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। तो ए हमारे पास हो गया -5। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 हमारे पास है -1, -4 मिलेगा। और A1 हमारे पास है -5। -1 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया 5। 5 में से 1 गया 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। देखो उसका तीसरा पार्ट, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये हमें केपी दे रखी है। तो हमारे पास जो पहला नंबर है वो हो जाएगा हमारे पास ए, यानी कि फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास ए कितना आ गया, 1/3। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं डी। डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 है हमारे पास 5/3, A1 हमारे पास है 1/3। इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 3। नीचे का सेम आ रहा तो ऊपर का भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। 5 में से क्या, 4 बटे में कितना, 3। तो यह हमारे पास कॉमन डिफरेंस। देखो उसका चौथा पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये हमें एक एपी दे रखी है। इसके अंदर जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास ए कितना आ गया, 0.6। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं डी। डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 हमारे पास है 1.7, A1 हमारे पास है 0.6। इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आ जाएगा 1.1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। देखो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन में गिवन है कि कौन कौन सी इक्वेशन हमारी एपी है। अगर वो एपी है तो उसको कॉमन डिफरेंस निकालो और आगे के 3 टर्म्स भी निकालो। देखो उसका पहला पार्ट, 2, 4, 8, 16। ये हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी पता लगाने के लिए क्या होता है हमारे पास, इनके बीच का गैप। तो इसके इनके बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, डी। तो डी कैसे निकलेगा, A2 - A1। A2 है 4, A1 है 2। 4 में से 2 गया 2। एक बार और डी निकालते हैं, A3 - A2। A3 हमारे पास है 8, A2 है 4। 8 में से 4 गया 4। तो हमारे पास यहाँ पे डी कितना आ रहा है, 2। यहाँ पे डी कितना आ रहा है, 4। इसका मतलब कि इनके बीच का गैप इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये एपी नहीं है। देखो उसका दूसरा पार्ट, 2, 5/2, 3, 7/2। ये हमें नंबर दे रखा है, हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी कैसे पता लगता है, इनके बीच का गैप। अगर इनके बीच का गैप इक्वल आ रहा है तो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। तो हम निकालेंगे डी। कैसे निकलता है, A2 - A1। A2 है हमारे पास 5/2, A1 है 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 2। यहाँ तो आ जाएगा सेम, 2 दूनी 4। 5 में से 4 गया 1, नीचे कितना आ गया 2। तो ये आ गया 1/2। एक बार और डी निकालेंगे, A3 - A2। तो A3 हमारे पास है 3, A2 है 5/2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, ये नंबर रहेगा सेम। 6 में से 5 गया 1/2। तो यहाँ पे डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये एपी है। अगर एपी है तो हमें आगे के 3 टर्म और निकालने हैं। आगे के 3 टर्म कैसे निकालेंगे, 7/2 में 1/2 ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें 1/2 ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें 1/2 ऐड कर देंगे। तो आगे के हमें 3 टर्म भी मिल जाएंगे। देखो उसका तीसरा पार्ट, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। हमें बताना है कि नंबर हमारा एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का गैप निकाल लेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, डी। डी कैसे आएगा, A2 - A1। A2 हमारे पास है -3.2, A1 हमारे पास है माइनस का 1.2। तो इसमें से करेंगे इसको माइनस, ये तो सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। इसमें से करेंगे इसको माइनस तो कितना आएगा, माइनस का 2.0। एक बार और डी निकालेंगे, A3 - A2।
तो हमारे पास A3 है माइनस का 5.2, माइनस फॉर्मूले का ऐसे रहेगा A2 हमारे पास है माइनस 3.2, ये सेम रहेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 3.2, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा माइनस का 2.0। यहाँ पे डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये AP है। हमें आगे के 3 टर्म निकालने हैं, तो माइनस का 7.2 में एक बार क्या ऐड कर देंगे, माइनस 2.0 ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें माइनस 2.0 ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें माइनस 2.0 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे नेक्स्ट 3 टर्म। देखो उसका चौथा पार्ट, -10, -6, -2, 2। हमें बताना है कि ये AP है या नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे, इनके बीच के गैप से। अगर इनके बीच का गैप इक्वल आ रहा है तो AP है, अदरवाइज AP नहीं है, तो हम निकालेंगे D, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, माइनस का 6, माइनस फॉर्मूले का ऐसी रहेगा, A1 कितना है, माइनस का 10, माइनस 6 ऐसी रहेगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 10, 10 में 6 का कितना बचेगा 4। एक बार वो D निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है माइनस का 2, माइनस फॉर्मूले का ऐसी रहेगा, A2 है माइनस का 6, -2 ऐसी रहेगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 6, 6 में से 2 का कितना आ गया 4। दोनों तरफ D सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये AP है। अब हमें आगे के 3 टर्म निकालने हैं, तो हम इसमें कितना ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, जो आएगा फिर 4 ऐड कर देंगे, जो आएगा फिर 4 ऐड कर देंगे, तो हमारे आगे के 3 टर्म भी आ जाएंगे। देखो इसका पांचवा पार्ट, 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। हमें बताना है कि ये नंबर AP है या नहीं है। तो AP कैसे पता लगाते हैं, इनके बीच के गैप से। अगर इनके बीच का गैप सेम आ रहा है तो AP है, अदरवाइज AP नहीं है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 3 प्लस रूट 2, A1 है हमारे पास 3, तो इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो कितना आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 2। एक बार और D निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस A2 हमारे पास है 3 प्लस रूट 2, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि बाहर माइनस का है। ये नंबर सेम रहेगा, अब खोलेंगे ब्रैकेट को, ये हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस का। तो हम क्या करेंगे, 3 से 3 काट देंगे, इसमें से करेंगे इसको माइनस, 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2, तो क्या बचेगा हमारे पास रूट 2। ये नंबर आ रहा है हमारे पास सेम, इसका मतलब कि ये AP है। अब आगे क्या हमें 3 टर्म निकालने हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रूट 2 को ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा फिर उसमें रूट 2 ऐड कर देंगे, जो आएगा फिर रूट 2 ऐड कर देंगे, तो आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट 3 टर्म। देखो उसका छठा पार्ट, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। हमें बताना है कि ये नंबर AP है या नहीं है। तो कैसे पता लगाते हैं, इनके बीच के गैप से। अगर इनके बीच का गैप सेम आ गया तो AP है, अदरवाइज AP नहीं है। तो हम क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 0.22, A1 हमारे पास है 0.2, इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो आ जाएगा 0.2। एक बार और D निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है 0.222, A2 हमारे पास है 0.22, इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो कितना आएगा 0.2। तो हमारे पास D क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये AP है। अब हमें आगे के 3 टर्म निकालने हैं, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 0.2, जो आएगा फिर उसमें 0.2 ऐड कर देंगे, जो आएगा फिर उसमें 0.2 ऐड कर देंगे, तो हमें आगे के 3 टर्म भी मिल जाएंगे। समझ में आया कैसे करना है। देखो उसका सातवां पार्ट, 0, -4, -8, -12। हमें बताना है कि AP है या नहीं है। सेम प्रोसेस है, इनके बीच का हम गैप निकालेंगे, तो हम निकालेंगे D, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है -4, A1 है हमारे पास 0, इसमें से करेंगे उसको माइनस, तो आएगा माइनस का 4। एक बार और D निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है -8, माइनस फॉर्मूले का ऐसे रहेगा, A2 है माइनस का 4, ये सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 4, इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो आएगा माइनस का 4। D हमारे पास सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये AP है। अब आगे के 3 टर्म निकालने हैं, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, माइनस का 4, जो आएगा फिर उसमें माइनस का 4 ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर माइनस का 4 ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएंगे नेक्स्ट 3 टर्म। देखो इसका आठवां पार्ट, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। हमें बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, इसके बीच का गैप। अगर सेम आ गया तो AP है, नहीं आया तो AP नहीं है, तो हम निकालते हैं D। तो कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है माइनस का 1/2, माइनस फॉर्मूले का ऐसे रहेगा, A1 है हमारे पास माइनस का 1/2, ये सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, काटे कितना आ गया 0। अब एक बार और D निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है माइनस का 1/2, माइनस फॉर्मूले का ऐसे रहेगा, A2 हमारे पास है माइनस का 1/2, ये सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस 1/2, काटे कितना आ गया 0। D हमारे पास सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये AP है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, तो इसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 0, जो आएगा फिर 0 ऐड कर देंगे, जो आएगा फिर 0 ऐड कर देंगे, तो हम आगे के 3 टर्म भी मिल जाएंगे। देखो उसका 9वां पार्ट, 1, 3, 9, 27। हमें बताना है कि AP है या नहीं है। सेम प्रोसेस है, हम क्या निकालेंगे, D। कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है 3, A1 है 1, 3 में से 1 गया 2। एक बार और D निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास है 9, A2 हमारे पास है 3, 9 में से 3 का कितना बचेगा 6,
तो यहाँ पे डी अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब कि ये ए पी नहीं है। तो आगे के 3 टर्म भी इसके नहीं निकलेंगे। देखो उसका 10वां पार्ट, ए, 2a, 3a, 4a, ये नंबर बताना है कि ए पी है या नहीं है। तो सेम प्रोसेस है, इनके पीछे गैप निकालेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं डी। तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है 2a, A1 हमारे पास है a, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आ जाएगा a। एक बार और डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है 3a, A2 हमारे पास है 2a, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आ जाएगा a। यहाँ पे हमारे पास डी आ गया सेम, इसका मतलब कि ये ए पी है। अब हमें आगे के 3 टर्म निकालने हैं, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे, ए ऐड कर देंगे, जो आएगा फिर ए ऐड कर देंगे, जो आएगा फिर ए ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे 3 टर्म। देखो उसका 11वां पार्ट, ए स्क्वायर, ए का क्यूब, ए की पावर 4, हमें बताना है कि ये नंबर ए पी है या नहीं है। तो सेम प्रोसेस है, इनके बीच का गैप निकालेंगे, इसको बोलते हैं डी। कैसे निकाला जाता है, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है ए स्क्वायर, A1 है a, ये दोनों अनलाइक टर्म है तो ये आगे सोल्व नहीं होंगे। एक बार और डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है ए की पावर 3, A2 हमारे पास है ए स्क्वायर, ये भी अनलाइक टर्म है, ये भी सोल्व नहीं होगा। ये दोनों टर्म क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये ए पी नहीं है, इसके आगे टर्म नहीं निकलेंगे। देखो उसका 12वां पार्ट, √2, √8, √18, √32, हमें बताना है कि ये पी है या नहीं है। तो सेम प्रोसेस है, इनके बीच का हम गैप निकालेंगे, इसको बोलते हैं डी। कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास √8, A1 हमारे पास है √2, तो √8 के हम करेंगे फैक्टर, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2√2, माइनस में ये सेम रहेगा, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आ जाएगा √2। एक बार और डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 है √18, A2 है √8, इसके फैक्टर करने पर आ जाएगा 3√2, इसके फैक्टर करने पर आ जाएगा 2√2, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आ जाएगा √2। डी हमारा आ रहा है सेम, इसका मतलब कि ये ए पी है। अब हम आगे के 3 टर्म निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें √2 ऐड कर देंगे, जो आएगा फिर √2 ऐड कर देंगे, जो आएगा फिर √2 ऐड कर देंगे, तो हमें आगे के 3 टर्म भी मिल जाएंगे। देखो उसका 13वां पार्ट, √3, √6, √9, √12, हमें बताना है कि ये नंबर ए पी है या नहीं है। तो सेम प्रोसेस है, इनके बीच का हम गैप निकालेंगे, अगर इक्वल आ गया तो हमारा ए पी है, अदरवाइज ए पी नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे डी। इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 है √6, A1 है √3, अभी दोनों अनलाइक टर्म है, आगे सोल्व नहीं होंगे। एक बार और डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 है √9, A2 है √6, 9 का रूट कितना होता है 3, ये रहेगा सेम, आगे सोल्व नहीं होगा। हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, इसका मतलब कि ये ए पी नहीं है। देखो उसका 14वां पार्ट, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, हमें बताना है कि ये ए पी है या नहीं है। तो सेम प्रोसेस है, इनके बीच का हम गैप निकालेंगे, तो डी हमारे पास क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है 3 का स्क्वायर, A1 हमारे पास है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 में से 1 गया 8। एक बार और डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास 5 का स्क्वायर, A2 हमारे पास है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 का बचेगा 16। यहाँ पे डी अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब कि ये भी ए पी नहीं है। देखो उसका 15वां पार्ट, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, हमें बताना है कि ये नंबर ए पी है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, इनके बीच के गैप से। तो इनके बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, डी। तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 हमारे पास है 5 का स्क्वायर, A1 है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 गया बचेगा 24। एक बार और डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है 7 का स्क्वायर, A2 हमारे पास है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, इसमें से करेंगे उसको माइनस तो आ जाएगा 24। यहाँ पे डी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये हमारी ए पी है। अब आगे के 3 टर्म निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 73 में 24 को ऐड कर देंगे, जो आएगा फिर 24 ऐड कर देंगे, जो आएगा फिर 24 ऐड कर देंगे, तो हमें आगे के 3 टर्म भी मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।